बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। कि कैपेसिटर के दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक हम लोग यूज कर रहे थे कि उसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे होती है। तो उस सब को समराइज करने के लिए हम ये पॉइंट्स लिख चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी से। अब ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कैपेसिटर का टॉपिक डिटेल में पढ़ा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से मुराद उसकी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम लोग डाई इलेक्ट्रिक यूज किया करते हैं तो उससे उसकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी जैसे डाई इलेक्ट्रिक यूज करेंगे उससे उसकी जो एबिलिटी, कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इसके बाद है कि अब जो भी डाई इलेक्ट्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं उसके जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अब इससे क्या मतलब है कि लेट्स सपोज उसके अंदर हमारे पास 5 चार्जेस हैं जिन पर प्लस का चार्ज है तो उतने ही हमारे पास माइनस के होंगे। तो प्लस और माइनस इक्वल है तो हम कह देंगे कि वो एज अ होल न्यूट्रल है। एज अ होल उस पर चार्ज कंसीडर नहीं होगा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक से इंक्रीज कर गई और जो डाई इलेक्ट्रिक है वो एज अ होल न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी है वो एज अ होल न्यूट्रल हो गया हमारे पास। अब जब न्यूट्रल है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, एक पर कोई भी चार्ज है प्लस का, दूसरी पर माइनस का चार्ज है, इनके दरमियान है वो सब। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे से कोइंसाइड किए हुए होंगे, मिले हुए होंगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस के साथ बिल्कुल मिला हुआ होगा, माइनस है तो ये प्लस के साथ मिला हुआ होगा। इसी तरह अपोजिटली यहाँ पर ये माइनस तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो ये एक दूसरे से गुत्थम गुत्था मिले हुए होते हैं, कोइंसाइड किए हुए होते हैं। ये सारे ही इसके मॉलिक्यूल्स, चार्जेस कोइंसाइड किए हुए होते हैं। अब क्या होता है कि शुरू में नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरह कोइंसाइड किए होते हैं, एज अ होल इन पर न्यूट्रल चार्ज है, यानी कोई चार्ज भी नहीं है। फिर अगर इसी कैपेसिटर पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस सूरत में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगी उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और जो बैटरी के माइनस पर होगी उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोगों ने इस फॉर्म में बना रखा है कि ये हमारे कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, एक पर प्लस का चार्ज आया हुआ है और दूसरे पर माइनस का चार्ज आया हुआ है। अब ये थे इसके दरमियान का डाई इलेक्ट्रिक जिसके लिए हमने उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स वो बना दिए। तो अब ये भी वही है लेकिन ये पोलराइज हो गए हैं। अब देखते हैं कि ये पोलराइज कैसे होंगे। अब तक हमने जो बात की है वो ये बात की है कि एटम के अंदर, जब एटम के बल्कि कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, उस डाई इलेक्ट्रिक से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और उस डाई इलेक्ट्रिक के जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब उस कैपेसिटर पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो फिर पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज कैसे हुए कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कैपेसिटर की वो प्लेट है जिस पर प्लस का चार्ज आ गया है। अब जब इस साइड पर प्लस का चार्ज है तो प्लस का चार्ज माइनस के लिए अट्रैक्शन रखता है। तो जो मॉलिक्यूल इसके अंदर कुछ इस शक्ल का था तो अब क्या होगा कि इसमें ये एक एटम के अंदर हमारे पास सेंट्रल रीजन में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके आउटर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो एज अ होल ये न्यूट्रल बन जाता है कि जितने प्लस है उतने ही उसके अंदर माइनस के चार्जेस हैं। अब ये एज अ होल न्यूट्रल था, इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों थे लेकिन वो बराबर थे। अब जब यहां पर आ जाएगा टोटल प्लस का चार्ज तो ये प्लस का चार्ज इनमें से माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस को यानी नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा पोलराइज होना शुरू हो जाएगा इस फॉर्म में। अब क्या होगा कि इसमें से जितना भी माइनस के चार्जेस थे वो सारे इस साइड पर आ जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट में ऑटोमेटिकली हमारे पास प्लस के चार्जेस बन जाएंगे। अब ये पोलराइज हो चुका है। अब ये डाइपोल बन गया है, मतलब इसके अंदर 2 पोल बन गए हैं, एक माइनस का पोल और एक प्लस का पोल, यानी 2 साइड बन गई है। पहले इस शेप में था, एज अ होल न्यूट्रल था,
अब भी एज अ होल न्यूट्रल ही है। लेकिन फर्क क्या हुआ कि जैसे ही हमने इस कैपेसिटर की प्लेट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो इस पर हाई अमाउंट पे प्लस का चार्ज एक साइड पर आया, तो उसने इसको अपनी तरफ इस तरह अट्रैक्ट किया कि इसका माइनस पार्ट इस साइड पर आ गया। अब जैसे ही माइनस पार्ट इसका इस साइड पर आ गया तो यहाँ पर पोलैरिटी माइनस होगी और दूसरी साइड पर पोलैरिटी प्लस की होगी। अब इसके आगे जो हमारे पास मौजूद होगा तो वो भी इसी तरह पोलराइज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो वो इसके माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो नेक्स्ट होगा वो भी कुछ इस तरह हो जाएगा कि इस साइड पर माइनस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पर प्लस। अब इससे आगे जो होगा ये प्लस, इसमें से जो माइनस होगा उसको अपनी तरफ से खींच लेगा, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसी तरह ये चलते जाएंगे और जो कैपेसिटर की दूसरी साइड होगी उस पर ऑटोमेटिकली माइनस का चार्ज होगा। प्लस है तो यहाँ माइनस है, जैसी अट्रैक्शन यहाँ से हुई वैसी ही अट्रैक्शन यहाँ से भी हो सकती है कि यहाँ पर माइनस था तो इसने इसके प्लस को अपनी तरफ खींच लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पर माइनस आ गया। तो इस तरह इसके अंदर पोल बन जाते हैं, डाइपोल यानी दो पोल बन जाते हैं। तो जैसे ही कैपेसिटर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उसके बाद वो डाइपोल, उसके डाइलेक्ट्रिक जो था वो डाइपोल बन गया, दो पोल उसके बन गए। अब क्या हुआ कि जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लस वाली प्लेट थी उसके साथ ये लेयर लग गई है माइनस की। अब ये बात याद रखिए कि शुरू में भी ये एज अ होल हमने इसे न्यूट्रल कहा था और अब भी जब ये डाइपोल बन चुका है तब भी एज अ होल ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन कोई आया है ना ही कोई बाहर गया है। बस फर्क यही हुआ है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, उनको डाइपोल की शक्ल दे दी गई है, एक साइड पर माइनस और एक साइड पर प्लस, लेकिन एज अ होल ये न्यूट्रल का ही काम कर रहा है। एज अ होल ये हमारे पास न्यूट्रल ही रहेगा। अब अगर हम लोग गौर करें तो कैपेसिटर की जो प्लेट प्लस वाली थी उसके साथ एक लेयर बन गई है माइनस चार्जेस की, और जो प्लेट माइनस की थी उसके साथ एक लेयर बन गई है प्लस चार्जेस की। अब जब उसकी एक किस्म की प्लेट के साथ अपोजिट चार्जेस की लेयर बन गई है तो उससे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगी तो हम कह सकते हैं उसके लिए V वोल्टेजेस यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। और यही चीज हम लोग पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं, इससे पिछले टॉपिक में हमने यही बात कर रखी है कि जब भी हम लोग कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई भी मीडियम एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो अब भी हम लोग उसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जब कैपेसिटर की प्लेट के साथ अपोजिट चार्जेस की लेयर बन जाती है तो अपोजिट चार्जेस की लेयर बनने की वजह से उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है और उसकी वजह से हमारे पास जो उसकी डिक्रीज करने की वजह से हमारे पास उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है। तो अगर हम लोग इस सबको समराइज करें तो हमने ये बात कर रखी है कि जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाती है जब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक एज अ होल हमारे पास न्यूट्रल है, लेकिन जब कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस हम लोग वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, उस सूरत में वो जो न्यूट्रल था रहता एज अ होल न्यूट्रल ही है, बस वो डाइपोल की फॉर्म में आ जाता है। अब डाइपोल की फॉर्म में इस तरह आ जाता है कि कैपेसिटर की प्लस प्लेट के साथ उसका माइनस का पार्ट दूसरी साइड पर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, इसी तरह ये सिलसिला चलता जाता है। और इस तरह कैपेसिटर की प्लस प्लेट के साथ माइनस की लेयर बन जाती है। माइनस की लेयर बनने से, अपोजिट चार्जेस की लेयर बनने से उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारे पास हीट डिक्रीज कर जाती है। तो हम कह सकते हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज कर जाता है। बहुत शुक्रिया। अगर किसी को कोई इशू है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।